आज के इस पवित्र सत्संग में उपस्थित आप सभी श्रद्धालुओं को हृदयपूर्वक नमन करता हूं। असली और नकल में फर्क करना आना चाहिए। आप में से कौन चाहते हैं पूरी कीमत दे करके डुप्लीकेट माल खरीदना? आप लिख दीजिए कमेंट्स में, हाँ मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं। Is there anybody who wants to buy the duplicate object paying the original cost? No way, बिल्कुल भी नहीं। तो कोई नहीं चाहता। पर हाउ डू यू नो दिस इज डुप्लीकेट एंड दिस इज ओरिजिनल? ये नकल है, ये असल है, ये कैसे जानेंगे? बड़ी समस्या है। इन देशों में फिर भी कोई व्यवस्था होती होगी, किंतु भारत जैसे देशों के अंदर असल और नकल में फर्क करना बड़ा कठिन है। एंड दिस इज नॉट हैपनिंग विथ only the physical things, but the same thing is happening with spirituality and religiousness also. नमक खरीदने जाता हूं, नकली नमक मिलता है मुझे मार्केट में। रेडियो खरीदने जाता हूं, नकली रेडियो मिलता है मुझे मार्केट के अंदर। मोबाइल फोन खरीदने जाता हूं तो नकली मोबाइल फोन मुझे मार्केट में मिलता है। मैं नहीं चाहता उसको खरीदना, किंतु जब धर्म को लेकर के मैं धर्म की मार्केट में जाता हूं, यस आई वांट टू यूज द वर्ड रिलीजियस मार्केट, स्पिरिचुअल मार्केट, तो ये सारे स्पिरिचुअल मार्केट खुली पड़ी है। और जब मैं धर्म के नाम पर बाहर चला जाता हूं तो वहां पर धर्म के नाम पर असली माल थोड़ा है, नकली माल ज्यादा है। तो आप तैयार हो नकली माल लेने के लिए? आप मुंह से तो कहोगे नहीं मैं तैयार नहीं हूं, पर हम आचरण वही करते, नकली नकली धर्म, नकली आध्यात्मिकता को ही हम जीवन में अपनाते जा रहे हैं। तो इसके लिए शंकराचार्य जी ने एक प्यारी सी बात कही थी। मैं ये तो नहीं करूंगा कि आप लोगों से कि अनम्यूट हो जाओ और इसको रिपीट करो। यदि हम आमने सामने होते, दो चार लोग होते, तो मैं जरूर आप लोगों से इसको रिपीट करवाता, किंतु रिपीट मत करना या फिर कम से कम अनम्यूट मत करना अपने आप को। सुनिए, जटिलो मुंडी लुंचित केशः, जटिलो मुंडी लुंचित केशः, काषायाम्बर बहुकृत वेशः, काषायाम्बर बहुकृत वेशः, पश्यन्नपि न च पश्यति मूढ़ः, उदर निमित्तं बहुकृत वेशः, उदर निमित्तं बहुकृत वेशः। शंकराचार्य जी ने कहा, ऐ दुनिया के भोले भाले लोगों, मूर्ख मत बनना। डोंट बी फूलिश, डू नॉट कम, डू नॉट बिकम ए फूल। फूल मत बनना, मूर्ख नहीं बनना है। किस बात को लेकर के मैं मूर्ख नहीं बनूं? तो शंकराचार्य जी अपने टाइम, उनके टाइम के अंदर, उनके एरा में जो चीज थी उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा, जटिलो मुंडी लुंचित केशः। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जटिल? जटिल मीन्स बालों वाला, जो बाल बढ़ाता है। वन हु नेवर कट्स हिज हेयर, धर्म के नाम पर बालों को बढ़ा रहा है, जटाएं बन रही है उसकी। ओह, गंगा के किनारे बाल बढ़ा करके बैठे हुए व्यक्ति को देख करके मैं दंडवत हो गया। प्रणाम महाराज।
शंकराचार्य जी बता रहे हैं बाल बढ़ाए हुए लोगों को देख करके मूर्ख मत बनना। जिसके बाल बड़े हैं वो बड़ा धार्मिक होगा, वो बड़ा संत होगा। महर्षि दयानंद जी कहते हैं यदि बालों से ही कोई धार्मिक होता हो, बालों से ही बाल न कटवाने से कोई धार्मिक बनता हो, तो रीछ भालू संसार में सबसे बड़ा तपस्वी होता। क्या कभी आपने देखा भालू के बाल कटाए गए हो, भालू बार्बर के पास जाता हो मेरे बाल काट दो? नहीं ना। तो यदि बाल बढ़ा लेने से कोई तपस्वी बनता, आजकल ट्रेंड है, बाबा लोगों का ट्रेंड है वो बाल बढ़ा लेते हैं, और संगीतकारों का ट्रेंड है वो बाल बढ़ा लेते हैं, और ऐसे बाल होने चाहिए, ऐसे ऐसे करने पर हिलने चाहिए इधर और इधर, तो वो उतना बढ़िया बाबा है। जिनके बाल जितने ज्यादा हिले वो उतने अच्छे बाबा है। तो ये है पहचान संत की, ये है पहचान धार्मिक की। बिल्कुल धोखा मत खाना। जटिला, जटिल माने जिसने बाल बढ़ा लिए। दूसरा है मुंडी। मुंडी माने जो बिल्कुल बाल मुंडवा लेता है, जो बिल्कुल बाल ऊपर से नीचे तक साफ, जो शेव करवा लेता है अच्छी तरीके से। हम गृहस्थ भी बड़े फिक्स में हैं। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ए संत। यदि बाल कोई मुंडवा करके बैठा है, हम कहते हैं प्रणाम बाबा जी। यदि कोई बाल बढ़ा करके बैठा है, हम कहते हैं प्रणाम बाबा जी। बड़े कंफ्यूज्ड हैं हम, कौन बाबा है? बाल बढ़ाने वाला बाबा है तो जिन्होंने बाल मुंडवाया उसको बाबा मत कहना। जिसने बाल मुंडवा लिए यदि वो बाबा है तो जिसने बाल बढ़ा लिए उसको बाबा मत कहना। बिल्कुल कंफ्यूजिंग है हम लोग। और तीसरी बात बताते हैं। तीसरी बात क्या है? एक तीसरी कैटेगरी है, न वो तो बाल बढ़ाते हैं न वो बाल कटवाते हैं, पर वो बाल क्या करते? वो बाल उखाड़ते हैं। वो बाल उखाड़ते हैं। लुंचित केशः, लुंचन माने नोचना, बालों को नोचना। तो एक तीसरे प्रकार के लोग हैं जो बालों को नोचते रहते हैं। नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति बालों को नोच रहा हो तो उसे साधु मत समझ लेना, उसे तपस्वी मत समझ लेना। सो नटशल में बात यह है, देयर इज नो कनेक्शन विद द हेयर स्टाइल एंड द एस्टेरिटी। तपस्या और हेयर स्टाइल के बीच में कोई संबंध नहीं है। हेयर स्टाइल को देख करके किसी को धार्मिक, किसी को संत समझने की गलती मत करना। तो तीन बातें हो गई, जटिलः, मुंडी, लुंचित केशः। ये तीन बात हो गई। ये तो बालों की बात हो गई। अब बात आ गई है कपड़ों की। काशायांबर बहुकृत वेशः। कोई कहता है कि मैं लाल कपड़ा पहनता हूं, लोग कहते हैं वाह ये संत है। दूसरा कहता है कि नहीं मैं सफेद कपड़ा पहनता हूं, लोग कहते हैं ये भी संत है। तीसरे कहते हैं कि मैं कपड़ा ही नहीं पहनता हूं, लोग कहते हैं ये भी परम संत है। पर ध्यान दीजिए, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द ड्रेस एंड द एस्टेरिटी। तपस्या और कपड़ों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं। पैंट शर्ट पहन करके भी आप मेरे से अधिक धार्मिक हैं, और कुर्ता पैजामा पहन करके भी शायद मैं आप लोगों के बराबर तपस्वी नहीं हूं। कदम कदम पर धोखे हैं, कदम कदम पर धोखे। पग पग पर है यहां रे कसौटी, कदम कदम पर कुर्बानी। पग पग पर यहां पर ठगने की प्रवृत्ति बैठी हुई है। चाहे यूरोप की बात हो,
चाहे भारत जैसे देशों की बात हो, धर्म के नाम पर ठगना, चीट करना संपूर्ण धरती पर देखा जाता है। और इसके बाद में शंकराचार्य जी ने एक बात कही, उदर निमित्तम बहुकृत वेशः। इनमें से अधिकांश लोग पद पाने के लिए, यश पाने के लिए, अपनी सेवा करवाने के लिए, पेट भरने के लिए ऐसे ऐसे ड्रेसेस पहनते हैं, ऐसे ऐसे बाल बनाते हैं। इसलिए इन लोगों को देख करके कभी भी धार्मिक मत समझना। और कितनी बार मैंने आप लोगों के बीच में कहा, फूटी आंख विवेक की, फूटी आंख विवेक की, जाने ना संत असंत। हमारी विवेक की आंख ऐसी फूट गई, हमारी इंटेलेक्चुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी में ऐसे कमजोर पड़ गई है। कौन धार्मिक है, कौन अधार्मिक है, कौन पुण्यात्मा है, कौन पापी है, इसको डिफरेंशिएट करना हम भूल गए, इसके डिफरेंशिएशन को हम भूल गए। तो और आज हमारे लिए कसौटी क्या बन गई है? फूटी आंख विवेक की, जाने संत असंत। जिसके पीछे 10-20 लोग कहे संत, महंत, सॉरी, लोग कहे महंत, जिसके पीछे 20 लोग खड़े हो गए, लोग कहेंगे वाह जी ये महंत आ गए। आज उसके पीछे खड़े होने वाले लोगों की संख्या से हम ये पुण्यात्मा है, ये बाबा है, ये संत है, इसका निर्णय करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। महर्षि कणाद के पीछे कौन से करोड़ों लोग खड़े थे? वशिष्ठ और विश्वामित्र के पीछे, अत्रि और अनसुया के पीछे, अरुंधति जी के पीछे कौन लाखों लोग खड़े थे? संख्या को देखकर भ्रम में मत पड़िए, आलीशान आश्रम को देखकर भ्रम में मत पड़िए, दाढ़ी को और बालों को देखकर भ्रम में मत पड़िए, वस्त्रों को देखकर भ्रम में मत पड़िए, पॉलिटिशियंस जाकर के उसके चरण छूते हैं, इसमें भ्रम में मत पड़िए। देखिए उसके आचरण को। जो 7 पर्दों के पीछे रहता है वो संत हो ही नहीं सकता। ध्यान देना, जो 7 पर्दों के पीछे रहता है वो संत हो ही नहीं सकता। जो आलीशान जीवन की बात करता है वो तपस्वी हो नहीं सकता, वो तपस्वी नहीं हो सकता। एक संत जी महाराज जी को लुधियाना बुलाया गया अहमदाबाद से, प्रत्यक्ष बात है। एक संत जी महाराज को, और वो संत जी महाराज लुधियाना पहुंच गए चार्टर्ड फ्लाइट से, खुद की फ्लाइट है, उस फ्लाइट से पहुंच गए। पर घर तक तो फ्लाइट नहीं जा सकती ना, एयरपोर्ट तक की तो फ्लाइट जा सकती है, पर घर तक तो फ्लाइट नहीं जा सकती। तो उस समय उनको एयरपोर्ट से घर तक ले जाने के लिए जितनी लग्जरी गाड़ी की व्यवस्था की जा सकती है उतनी लग्जरी गाड़ी की व्यवस्था की गई थी। संत जी को बड़ा गुस्सा आया, मेरे लिए ये गाड़ी, इस गाड़ी में तो हमारे फ्लूट वाले चलते हैं, ये जो फ्लूट बजाते हैं ना संत के बगल में बाल ऐसे से करके, तो इस गाड़ी में तो हमारे फ्लूट वाले चलते हैं, हमारे हारमोनियम बजाने वाले चलते हैं। तुमने मुझे अपमानित किया है, मेरे लिए ये गाड़ी, इस गाड़ी में तो मेरे सेवक भी नहीं बैठते। उधर से उधर वापस अहमदाबाद चले गए फ्लाइट में बैठ करके। और ये है संत। खैर आजकल तो जेल में है, वो अलग कहानी है। ये है संत। और एक दूसरे संत जी को एक चैरिटेबल कार्य के लिए मेरठ बुलाया गया था। उन दिनों में मैं मेरठ ही था।
तो उन लोगों ने कहा महाराज हमारे पास इतनी रकम एकत्रित नहीं हुई, इसलिए आपने जितनी मांगी वो हम दे नहीं पाएंगे, तो उसकी आधी में आप काम चला लीजिए। ये तूफान में जो पीड़ित है उन लोगों के लिए हमने पैसा इकट्ठा किया। संत जी ने कहा दिल्ली से तो मैं कदम ना बढ़ाऊं आगे इस कीमत पर। जिस स्टेज के ऊपर उन महात्मा संत जी का प्रवचन होना था, फिर उन्होंने हेमा मालिनी जी को बुला करके क्लासिकल डांस करवाया। क्यों? हेमा मालिनी जी को देने के लिए रकम थी, इतने पैसे थे, किंतु उतने पैसे से एक संत जी महाराज स्टेज के ऊपर आने के लिए तैयार नहीं। चेतावनी है। जटिलो मुंडी लुंचित केशः काशायांबर बहुकृत वेशः। ये जो खेल हमारे सामने हो रहा है, पश्यन्नपि न च पश्यति मूढ़ः, जो स्वार्थी है, जो मूर्ख हो चुका है, वो ये सारा खेल देखता हुआ भी नहीं देखता। आंखों के सामने सारा खेल चल रहा है पर उसको समझने की कोशिश नहीं करता, और जिसके पीछे 10-20 लोग खड़े हैं उसी के सामने दंडवत हो जाता है, प्रणाम करता है। तो इसलिए ध्यान दीजिए, ऐसे लोगों से बचना और अपने बीच में रहने वाले उन तपस्वियों को पहचानना, अपने बीच में रहने वाले उन स्वाध्यायशीलों को पहचानना। मुझे फक्र है, मैं कहता हूं, बाकी विद्वत जनों की अपेक्षा आर्य समाज की जो विद्वत परंपरा है, पंडित गुरुदत्त जी से प्रारंभित होकर के आज तक जो आर्य समाज की विद्वत परंपरा है, वो ज्यादा त्यागशील है, वो ज्यादा तपस्वी है, वो ज्यादा स्वाध्यायशील है, और अन्य गुरुजनों की अपेक्षा कम धन वाले हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। उनमें बुरी आदतें बाकियों की अपेक्षा कम हैं, उनके खाने में, पीने में, रहन सहन में अधिक शुद्धता दिखाई देती है। तो बचपन से आपकी अंगुली पकड़ करके माता पिता ने जिन वैदिक धर्म के विद्वानों के पास लेके गए होंगे, वो महात्मा आनंद स्वामी जी हो सकते हैं, महात्मा नारायण स्वामी जी हो सकते हैं, पंडित रामचंद्र देहलवी जी हो सकते हैं, पंडित लेखराम जी हो सकते हैं, जिन लोगों के उपदेशों के अंदर आपके माता पिता आपको ले गए होंगे, उनको स्मरण कीजिए और ऐसे ही बनने का पुरुषार्थ अपने जीवन में लाने का प्रयास कीजिए। तब जाकर के ये हमारा जीवन सफल हो सकता है। यद्यपि भर्तृहरि जी का और भी एक श्लोक बोलना था, उसके बारे में भी बताना था, किंतु समय अब मुझे कहता है अब बहुत आगे मत जाना, समय समाप्ति की ओर जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो बात मैं बताना चाह रहा हूं आज के लिए, नकली माल को स्वीकार मत करना, चाहे वो भौतिक वस्तु हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो मक्खन हो, चाहे वो नमक हो, चाहे वो कपड़ा हो। नकली माल के चक्कर में मत पड़ना, असली माल को खरीदना, अच्छे माल को खरीदना। वैसे ही धर्म में भी नकली धर्म, नकली आध्यात्मिकता के पीछे मत जाना, बिल्कुल भी नहीं। कोई कहता है मैं कुंडलिनी जागृत करा दूंगा, आपका कुंडलिनी जागृत कराएंगे, बस 1,51,000 रुपए लगेंगे, कुंडलिनी जागृत करवा दूंगा। दूर से ही प्रणाम कर देना। पाषंडिनो विकर्मस्थान बैडाल व्रतिकान शठान हैतुकान बक वृत्तिश्च वांग मात्रेणापि नार्चयेत। स्पष्ट शब्दों में महर्षि दयानंद जी ने बताया, सत्यार्थ प्रकाश में भी बताया, संस्कार विधि में भी बताया, मनुस्मृति में भी बताया। इन प्रकार के आचरण वालों से हे गृहस्थ बच के रहो। जानना चाहते हो किन किन लोगों से बचना चाहिए? आज तो केवल नाम बोल रहा हूं, अगली बार उनकी व्याख्या कर दूंगा। पाखंडी, नंबर 1 पाखंडी। कोई पेपर पेंसिल किसी के पास हो तो लिख लेना, पाखंडी, ओ गृहस्थ
पाखंड करने वाले व्यक्ति की तो पानी देकर बिठाकर फल फूल देकर के तो क्या, वांग मात्रेणापि न अर्चयेत, तो वाणी से भी उनका सत्कार मत करो, वाणी से भी। पाखंडिनो विकर्मस्थान बैडाल व्रतिकान शठान हैतुकान बक वृत्तिंश्च वांग मात्रेणापि नार्चयेत। केवल मुख से निकलने वाली मुफ्त वाणी से भी, मुफ्त वाणी, एक कौड़ी नहीं लग रही है, उस वाणी से भी उसका सत्कार मत करना। उनमें से पहले कौन, क्या बताया मैंने अभी, पाखंडी, और दूसरा है विकर्म करण, विकर्मस्थ, दूसरा वर्ड है विकर्मस्थ। आप में से जो सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास में ढूंढेंगे या संस्कार विधि में ढूंढेंगे, उनको मैं एडवांस में ही प्रणाम कर लेता हूं, तो मैं आपको साधुवाद देता हूं। दूसरा है विकर्मस्थ, पाखंडिनो विकर्मस्तान। तीसरा है बैडाल व्रतिक, बिडाल का व्रत करने वाला, बिडाल व्रती। चौथा है शठ, चौथा है शठ। पांचवा कौन है, हैतुक, पांचवा है हैतुक। और छठा बहुत बड़ी बात लिख दी गई, बकवृत्ति, बगुले की वृत्ति वाला, बकवृत्ति। तो इन 6 गुणों से युक्त जो व्यक्ति है, चाहे बाल कितने ही लंबे क्यों ना हो उसके, चाहे वो कितने ही चमचमाते हुए कपड़ों को क्यों न पहने, क्या है उसके पीछे करोड़ों लोग क्यों न लगे हुए हो, ऐसे व्यक्ति की वाणी से भी अर्चना नहीं करनी चाहिए। ये वाली बातें प्लीज 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 अपने परिवार के बच्चों को सिखाइए। जो मुझे बनना था मैं बन चुका, जो आपने बनना था आप बन चुके, किंतु अपने बच्चों को ये बातें सिखाइए, बेटा फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में भी जो गलत है उसको मत स्वीकार करो, और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स में भी, कॉन्सेप्ट्स में भी जो नकली माल है उसको स्वीकार मत करो, जो नकली आदमी है उसको स्वीकार मत करो। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते।